नमस्कार, मेरा नाम तन्मय सरकार है। मैं कक्षा 10 व का छात्र हूँ। आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर मैं आज आप सभी के सामने उनके जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर जो एक युग पुरुष है, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं। भारत में के इतिहास में ऐसे बहुत कम व्यक्तित्व ही हुए हैं जिन्होंने राजनीति, शिक्षा, कानून और सामाजिक क्षेत्रों में एक साथ गहरा प्रभाव डाला हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने न सिर्फ दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अपितु भारत के असीम और महामहिम संविधान के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस भारत के संविधान के निर्माता के रूप में राष्ट्र को एक नई दिशा दी। उनकी जयंती 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है, जो आज एक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सतपाल और माताजी भीमाबाई थी। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय बहुत अछूत समझा जाता था। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ा, पानी पीने की मनाही रही, तिरस्कार और अपमान उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, जहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र में MA और PhD की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहाँ कानून तथा अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की। वे भारत के सबसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। भारत लौटने के बाद अम्बेडकर ने देखा कि दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जैसे महार सत्याग्रह, काराम मंदिर आंदोलन। उन्होंने अपनी कई पत्रिकाएं जैसे मुखनायक, बहिष्कृत भारत, जनता आदि के माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास किया। बाबा साहब को संविधान सभा की पार्वरूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां एक ऐसे संविधान बनाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो दुनिया में सबसे समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान में गिना जाता है। उन्होंने मौलिक अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और समानता के सिद्धांत को संविधान का आधार बनाया। परंतु ये सब करने के बावजूद भी दलित समाज को हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन का विचार किया, परंतु गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी का मानना था कि किसी भी जाति को विकसित बनाने के लिए धर्म परिवर्तन एक अच्छा सुझाव नहीं है, परंतु वह अपने फैसले पर अटल रहे और गांधी जी को सम्मान देते हुए उन्होंने भारत की भूमि पर जन्मे ही एक धर्म, बौद्ध धर्म, जो शांति और समानता का विचार रखता है, उसको 14 अक्टूबर 1956 को अनेकों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आज 14 अप्रैल को मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ उनकी पत्नी माई साहब और उनके बेटे भाई साहब को भी बेटे भाई साहब को भी मैं सच्चा नमन करता हूँ। इसी के साथ जय भारत, जय भीम।